गुरुवार को यूपी के बुलंदशहर की दो बेटियों ने सीएम अखिलेश यादव को खून से चिट्ठी लिखकर मदद की गुहार लगाई। सीएम अखिलेश यादव ने आज लखनऊ में दोनों बहनों से मुलाकात की। सीएम अखिलेश यादव ने दोनों को 10 लाख रुपए की आर्थिक मदद, घर और बच्चियों के मामा के लिए नौकरी देने का वादा किया। इन बेटियों का आरोप है कि उनके पिता ने उनकी मां को जिंदा जला दिया, उनकी मां की हत्या कर दी। आरोपों के मुताबिक बेटा नहीं होने की वजह से पिता ने 14 जून को मां को जिंदा जला दिया। रिपोर्ट में पिता के साथ ससुराल पक्ष के कई लोगों को भी नामजद किया गया, लेकिन पुलिस पर कार्रवाई न करने का आरोप है। दोनों बच्चियां अपनी मां के लिए इंसाफ मांग रही हैं। इनकी अपनी सुरक्षा और शिक्षा के लिए आर्थिक सहायता की भी मांग की गई है। ये बुलंदशहर की दो बहनें हैं जिन्होंने अखिलेश यादव को खून से चिट्ठी लिखी और मदद की मांग की। मुलाकात भी अखिलेश यादव ने की, मदद भी दे दी, लेकिन अब ये कह रही हैं कि पुलिस ने इस मामले में त्वरित कार्रवाई नहीं की और साथ ही इस पर एक्शन लेने की बात वो कह रही हैं। खून से चिट्ठी लिखने वाली दोनों बहनें खुश हैं कि देर से ही सही, लेकिन आखिरकार यूपी सरकार ने न सिर्फ उनकी शिकायतें सुनी बल्कि मदद का वादा भी किया। मुख्यमंत्री साहब को सब बताया कि हम 14 जून को जब हम सुबह उठे तो सब लोग हमारी मम्मी को मिल के जला रहे थे। फिर उसके बाद जब हमने बाहर निकल के आग बुझाई, फिर उसके बाद हम वहाँ पे हमने 100 नंबर पर कॉल करा था पर कॉल रिसीव नहीं हुआ था। फिर उसके बाद हमने 108 पर कॉल करा था पर वो भी कॉल रिसीव तो हो गया था, पर उस पर हमने पूरी जानकारी दी पर एम्बुलेंस नहीं आई। फिर उसके बाद हमने नानी मामा को कॉल करा, फिर नानी मामा लेके गए थे एम्बुलेंस में मम्मी को। मुख्यमंत्री जी ने पूरा आश्वासन दिया है कि मामा की जॉब लगेगी और हमारे लिए घर भी देंगे और हमारी पढ़ाई लिखाई के लिए आर्थिक सहायता भी करेंगे और मुजरिमों को जेल भी होगी। सीएम साहब से अभी थोड़ी देर पहले मुलाकात हुई है। बहन बच्चों से सारी घटना की जानकारी ली है, बच्चे क्या क्या हुआ था और अब तक आप कहाँ कहाँ गए हो, किस किस से आश्वासन मिला है आपको। तो बच्चों ने सारी घटनाएं मिली। हम सब जी थक गए जब आखिरी बार हमने आपको अपने खून से खत लिखा ताकि हमारी सुनवाई हो सके। बाकी बुलंदशहर में हमारी सुनवाई नहीं की जा रही थी क्योंकि हमारे कमाने वाले अकेले मामा ही हैं पूरे परिवार में। हमारी नानी को 2008 से कैंसर का इलाज चल रहा है और जब से हमारी माँ को मारा गया मामा हमारे ही इलाज में मामा हमारे न्याय दिलाने के चक्कर में इधर उधर भटक रहे हैं। कभी बुलंदशहर, कभी मेरठ, कभी लखनऊ, कभी दिल्ली, पर कोई न्याय नहीं मिल पाया। इस चक्कर में मामा की नौकरी भी छूट गई। तो उन्होंने पूरा आश्वासन दिया, बच्चों आप चिंता मत करो, दोनों बच्चों को 5-5 लाख रुपए दिए जाएंगे। बच्चों से स्कूलों का नाम भी पूछा है, आपकी पढ़ाई भी की जाएगी और मेरे लिए सरकारी नौकरी की व्यवस्था, सरकारी नौकरी के लिए कहा है और बच्चों के लिए आवास के लिए कहा है। मेरी बच्ची को जला गई ने मट्टी दे छिड़क के आग लगा दी। मेरी बच्ची को एक बेटे के खातर मारा। इसके 2 बच्चे 5 दफा सफाई करवा दी। लड़की निकली थी, अब बड़ी लड़की हुई, दूसरी लड़की को तो मना कर दी, हम इसको भी हम नहीं चाहते। फिर हमारी लड़की जो इसकी मम्मी मर गई, उन्होंने कही नहीं दूसरी लड़की हुई होने दो, मैं हत्या नहीं होने दूंगी। 5 हत्या हो चुकी हैं। कन्या भवानी है, देवी का रूप है, लक्ष्मी में नहीं होने दूंगी। तो इसकी अम्मा जी ने घर से निकाल दिया। ये किराए पर रहे, इन्होंने तो पूरा दिया। मुझे तसल्ली हो गई है, बच्चों को पढ़ाई मिलेगी, मेरे इलाज भी होगा, इनके रहन सहन के लिए कुछ वो दिलाएंगे, मकान है। ये बुलंदशहर की इन बच्चियों को सीएम अखिलेश यादव से मदद का वादा तो मिल गया, लेकिन सवाल ये कि यूपी में क्या पुलिस और प्रशासन की कार्रवाई कराने के लिए अब इसी तरह के रास्ते बचे हैं? इस खबर से दूसरा बड़ा सवाल ये भी खड़ा होता है कि वो पिता और वो दादा दादी कैसे होंगे जो अपनी ही बच्चियों के जान के दुश्मन बन गए। सीएम अखिलेश से मुलाकात से पहले बुलंदशहर के देवीपुरा मोहल्ले में रह रही दोनों बच्चियां खौफ में थीं। खौफ की वजह भी इनके अपने ही हैं। इन बच्चियों का आरोप है कि उनके पिता, दादा दादी, ताऊ ताई और बुआ फूफा सब इनकी जान के दुश्मन बन गए हैं। आरोप है कि 14 जून को इनके पिता ने मां को सिर्फ इसलिए जिंदा जलाकर मार डाला क्योंकि उनकी मां किसी बेटे को जन्म नहीं दे सकी थी। डेली पर डेली कभी कोतवाली के, कभी एसएसपी साहब के, कभी सीओ साहब के, कभी एसपी साहब के, कभी डीआईजी, कभी आईजी, लेकिन कोई न्याय की उम्मीद नहीं है। पुलिस हैं, आईओ जो है इसमें कमलेश शुक्ला जी हैं, वो मुजरिमों से मिले हुए हैं। उन्होंने
उन्होंने सारे नाम निकाल दिए और 302 से मुकदमा 306 कर दिया। इस मामले में पुलिस पर आरोप है कि पिता के खिलाफ शिकायत के बावजूद कार्रवाई के लिए तक से गुहार लगानी पड़ी। मैं और बच्चों को खुलेआम धमकियां दी जा रही हैं, पर धमकियों की कोई सुनवाई नहीं हो रही। हमने एप्लीकेशन भी दी है। ये दोनों बहनें फिलहाल अपने मामा के पास ही रहती हैं। नानी कैंसर से पीड़ित है, जबकि नाना का पहले ही देहांत हो चुका है। खौफ और धमकी के चलते बच्चियों ने स्कूल जाना भी छोड़ दिया है। सुबह को जब हमारी आँख खुली तो मम्मी की बचाओ बचाओ की आवाज़ आ रही थी, तो हमने देखा कि वो लोग हम कमरे में बंद थे और वो लोग मम्मी को जला रहे थे। वहाँ पे सब लोग मौजूद थे उस टाइम। हम दोनों बहनों ने अपनी आंखों से देखा था। पहले पेन से ही लिख के भेजे थे सीएम साहब को खत, पर उन्होंने कोई कार्रवाई नहीं करी उस पर, ना ही कोई जवाब आया। तो हमने सोचा कि हमारी शाही से लिखी हुई बात तो उन्हें सुनाई दी नहीं शायद, या और पत्रों के साथ मिक्स हो गई, तो क्या पता खून से लिखें तो सुनाई दे जाए। हालांकि पुलिस दावा करती रही कि बच्चियों की सुरक्षा का पूरा इंतजाम किया गया है और किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा। इसमें जो मैन एक्यूज था वो गिरफ्तार हो चुका है। अब जांच के बाद किन लोगों को और इसमें इन्वॉल्वमेंट था उनको भी गिरफ्तार किया जाएगा और लड़कियों को पूरी सुरक्षा दी जाएगी। अब दोनों बच्चियों की मुलाकात सीएम अखिलेश यादव से हो चुकी है। उन्हें उम्मीद है कि शायद अब इनकी सभी समस्याओं का समाधान हो सकेगा। सीएम अखिलेश यादव ने भी बच्चियों को आर्थिक मदद के अलावा सरकार की तरफ से हर तरह के सहयोग का आश्वासन दिया है। अमित शर्मा, जी मीडिया, बुलंदशहर। और इस पर और ज्यादा बातचीत करने के लिए लखनऊ से मेरे सहयोगी अवनीश विद्यार्थी इस वक्त जुड़ चुके हैं। सीधा हम उनका रुख कर लेते हैं। अवनीश, ये अच्छी बात है कि आर्थिक मदद दे दी गई, ये अच्छी बात है कि एजुकेशन का पूरा जिम्मा मुख्यमंत्री लेने को तैयार है, ये भी अच्छी बात है कि एक व्यक्ति को नौकरी देने का वादा भी उन्होंने कर दिया। लेकिन ये दोनों बच्चियां 100 नंबर पे कॉल करती रही, किसी ने फोन नहीं उठाया, एम्बुलेंस के लिए कॉल करती रही, कोई मदद नहीं पहुंची। क्या खून से लिखी चिट्ठी ये नहीं बताती है कि आपका नीचे का सिस्टम कितना भ्रष्ट हो चुका है, कितना लचर हो चुका है कि 2 बच्चियों को खून से लेटर लिखना पड़ता है और उसके बाद मुख्यमंत्री मदद करते हैं? जी हाँ, बिल्कुल ऐसा लगता है कि उत्तर प्रदेश में जब तक कोई मुद्दा सेंसेशनल नहीं होगा, उस पर बहुत चर्चा नहीं होगी सोशल मीडिया में, जब तक वो वायरल नहीं होगा तब तक जो है सरकार या सिस्टम जो है वो उसकी सुनवाई नहीं करेगा। और हर मामले दर मामले यही बात सामने आ रही है। इससे पहले जब बुलंदशहर गैंगरेप का भी मामला था, वो मामला भी जब खूब तूल पकड़ा मीडिया में, तब जाकर सरकार उसमें हरकत में आई और तत्काल कार्रवाई करना शुरू किया। अब हालांकि उस मामले में सीबीआई जांच के आदेश इलाहाबाद हाई कोर्ट की इलाहाबाद बेंच ने दे दिए हैं, लेकिन बावजूद इसके इस मामले में भी देखिए गुरुवार को जब ये पूरी खबर वायरल हुई सोशल मीडिया और जी मीडिया पर, लगातार हमने इस खबर को दिखाया। उसके बाद फिर जाकर के मुख्यमंत्री कार्यालय इस मामले पर संज्ञान लिया और उसने फिर कार्रवाई तेज की। जो स्थानीय अधिकारी थे उनको मौके पर भेजा गया, वहाँ जाकर के उन्होंने बंसल परिवार की बच्चियों से मुलाकात की, उनको भरोसा दिलाया। वो भरोसा कितना कायम रहेगा आगे, किस तरीके से जो आरोपी हैं उसकी माँ के मौत के मामले में, हत्या के मामले में उन पर कार्रवाई हो पाएगी, ये तो अभी दूर की बात है। लेकिन इस तरह का भय एक पूरे सिस्टम में व्याप्त है। हर आदमी उसी तरीके से गुहार लगाने की कोशिश कर रहा है। प्रशासनिक अमला भी तब हरकत में आता है जब खून से लिखी हुई चिट्ठी मुख्यमंत्री के पास पहुंचती है और तब वो कहते हैं कि हम आपको इंसाफ दिलाएंगे। ये यूपी का सिस्टम है। बहुत बहुत शुक्रिया अवनीश, अपनी बातचीत पहुंचाने के लिए दर्शकों तक और जानकारी इस पर देने के लिए।